तो दूसरे दौर की चर्चा के लिए जो अतिथि हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे चर्चा को कंटिन्यू रखें। और आज देखिए, बिलासपुर में जब हम बात कर रहे हैं विकास की गारंटी की बात साधना न्यूज के साथ, तो इसमें ये पड़ाव काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और आने वाले सेशन में बहुत सारे अहम लोग जुड़ेंगे। तो पूजा वर्मा जी अगला सेशन हम फिर से शुरू करते हैं। तो बिलासपुर के विकास पर इतनी महत्वपूर्ण चर्चा के बाद हमारी जो अगली अतिथि हैं वो हैं पूजा वर्मा जी। ये अस्तित्व महिला समिति की अध्यक्ष हैं। रेशम के व्यवसाय से लेकर के महिलाओं के लिए, आदिवासी महिलाओं के लिए और जो जेल में बंद महिलाएं हों उनके लिए, नक्सल पीड़ित जो महिलाएं हों उनके लिए, इनका पूजा जी का बहुत वृहद काम है पूरे छत्तीसगढ़ में। तो बिलासपुर में भी उनका बहुत महत्वपूर्ण काम है। तो बिलासपुर के बहुत सारे मुद्दों पर उनसे महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए ये खास पैनल हमने बनाया है। तो इस पैनल की चर्चा को हम बहुत जल्दी शुरू करेंगे अब। जी धन्यवाद। तो किसी भी चर्चा की शुरुआत के पहले हम अपने अतिथियों का स्वागत कर ले। स्वागत की जो परंपरा है उसको जारी रखें। पूजा वर्मा जी के साथ में उनके सहयोग में आए जो भी अतिथि हैं कृपया मंच पे आने का कष्ट करें। जी कुमारी शैलजा और भी जो भी हैं उनके साथ में कृपया मंच पे आए। तो शुरुआत में जिस तरह से परवीन झा जी ने समाज सेवा के क्षेत्र में कार्यों के लिए जो प्रतिबद्ध हैं उसको लेकर यहाँ पे चर्चा हुई, और अब दूसरे सेशन में हमारे साथ में आधी आबादी की जो शक्ति है वो मौजूद है। और इन दिनों आधी आबादी की काफ़ी चर्चा हो रही है महतारी वंदन योजना को लेकर। पूरे देश में ही इस मर्तबा ऐसा हुआ कि महिलाओं ने अपनी ताकत को दिखलाया कि हम सरकार बना भी सकते हैं और गिरा भी सकते हैं। और नारी शक्ति तो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो मैं बिलासपुर को लेकर चर्चा करना चाहूँगा। अक्सर ये कहा जाता है कि किसी भी शहर के बारे में अगर समझना है तो वहाँ पे महिला सुरक्षा एक अहम बिंदु होता है। महिला कितना सुरक्षित मानती है पूजा जी, आप इस शहर में कितनी सुरक्षित है? सबसे पहले तो यहाँ पर जी हेलो जी आप अपनी बात करें। सबसे पहले मैं यहाँ पे उपस्थित सभी अतिथियों का धन्यवाद करती हूँ एवं गणमान्य नागरिक जो यहाँ उपस्थित हैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और साधना न्यूज जिन्होंने मुझे ये मंच दिया और जिसके माध्यम से मैं अपने कुछ अनुभव साझा कर पाऊँगी। तो जैसा कि सर ने मुझसे पूछा है कि सर फिर एक बार सवाल बोले। महिला सुरक्षा को लेकर मैं जानना चाहता बिलासपुर में। महिला सुरक्षा को लेकर कितनी सुरक्षित मानते हैं आप यहाँ पे महिलाओं को? महिलाएं सर, मतलब महिलाएं तो वैसे भी सुरक्षित हैं क्योंकि आप तो जान ही रहे हैं कि महिलाएं पूरी सरकार बदल दी, तो महिला सुरक्षित ही है। चलिए आप अपने बारे में कुछ बताएं। विकास को लेकर आप क्या सोचती हैं और किस तरह से आपकी सहभागिता रहती है? सर विकास को लेके मैं ये मानती हूँ कि हम लोग ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रहे हैं तो हमने देखा कि विकास के लिए हमारे जो पहली सरकार थी उन्होंने कहा कि महिला को सशक्त कर रही है वो, लेकिन उसके सकारात्मक परिणाम तो मुझे अभी तक नहीं दिखे। तो मैं आने वाले समय पे चाहती हूँ कि विकास हो। तो पूजा वर्मा जी, आपने बहुत सारे क्षेत्रों में काम किया है और आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा की महिलाओं को आपने सशक्तिकरण के लिए काफ़ी काम किया है। जहाँ तक हमने बस्तर में भी आपके बहुत सारे जो है कार्यक्रम को फॉलो किया है। आप रेशम का काम करती हैं और हाल में ही आपने
एक संस्था जो महिलाओं को, जो वो महिलाएं पीड़ित हैं उनके लिए काम कर रही थी, तो क्या कुछ है और किस तरह से ये दोनों चीजों को आप कर पाती हैं? सर मैं बहुत ही ग्राउंड लेवल पे काम करती हूँ, वो आप जानते हैं। जैसे मैंने प्रिजनर्स वुमेन के लिए काम किया, बस्तर में ट्रैवल वुमेन के लिए काम किया, उड़ीसा में हमने नक्सल वुमेन के लिए काम किया। तो महिलाओं के लिए जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें हमको बहुत सारी चीज़ें, दोनों चीज़ें मैनेज करना पड़ती है, क्योंकि हमें इसमें सरकार का भी बहुत रोल होता है। और जो रॉ मटेरियल, हम लोग अपने लेवल पे तो चीज़ें कर पाते हैं, लेकिन जो रॉ मटेरियल है वो हमें नहीं मिल पाता है विभागीय अधिकारियों से, जिसके लिए हमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं और हम उभर के काम नहीं कर पा रहे हैं जितना हम करना चाहते हैं। उड़ीसा के क्षेत्र में भी जिस तरह से आपने वर्क किया है, उड़ीसा में कैसा रहा है? क्योंकि उड़ीसा और आंध्रा की बात करें तो छत्तीसगढ़ का जो कल्चर है, छत्तीसगढ़ की जो भाषा है, उससे बिल्कुल विपरीत उड़ीसा और उससे बिल्कुल विपरीत आंध्र प्रदेश की भाषा कितनी जो है इन गांवों के बीच में रोड़ा बनती है? सर भाषा को मैं नहीं मानती कि वो किसी कार्य में बाधा बनती है, क्योंकि हम लोग तो 4-4 महीने रह के उनके साथ एक सफल ट्रेनिंग, हमने वहाँ पे 200 महिलाओं को ट्रेन किया है ITDA डिपार्टमेंट के तहत। तो मुझे बाधा कहीं पे भी भाषा नहीं बनी। हम उनको इशारों में, उनको हमारी महिलाएं जो ट्रेनर है उनका हाथ पकड़ के उनको बहुत अच्छे से हम ट्रेनिंग करते हैं। इसलिए हमें वहाँ के IAS अधिकारी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट के लिए वहाँ पे बुला के और उनका एम्पावरमेंट कराते हैं। आपके साथ में प्रतीक्षा वर्मा भी आई हैं, काफी सम्मानित हुई हैं और बहुत कम समय में उन्होंने बहुत ख्यातियां जो है पाई हैं। कौन कौन से क्षेत्र में प्रमुखता से आप काम कर रही हैं अभी प्रतीक्षा? सर सबसे पहले तो यहाँ पर जितने भी लोग प्रेजेंटेड हैं उन सबको मेरा नमस्ते, और साधना न्यूज़ को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे इस मंच में बुलाने के काबिल समझा। किसी भी प्रकार की बोलचाल में अगर कोई भी गलती होगी तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। मेरा नाम प्रतीक्षा वर्मा है और मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ और क्लास 11th की स्टूडेंट हूँ। सर मैंने तो अभी छत्तीसगढ़ में ही काम किया है, मतलब बिलासपुर में मेनली और जगदलपुर में। प्रतीक्षा जी, बहुत जगह से सम्मान भी आपको मिला है, थोड़ा सा रूबरू कराएं हमें। सर एक बार रिपीट करेंगे, क्या बोले? काफी सम्मानित भी की गई हैं आप। अवार्ड जो मिला है, कहाँ से आपको अवार्ड मिला? किस? बैंगलोर से मिला था सर, वहीं पर हमारा जो मेन डिपार्टमेंट है, मतलब जहां से हमको ट्रेनिंग मिलती है वहां से ही मिला था। शैलजा जी भी आपके साथ में बस्तर में काफी अहम भूमिका इन्होंने निकाली, बिलासपुर से ही हैं। कैसा अनुभव रहा बस्तर को लेकर के आपको? सबसे पहले मैं गणमान्य नागरिक को धन्यवाद करती हूँ और साधना न्यूज को भी धन्यवाद करती हूँ कि आप इस मंच में मेरे को बुलाए। धन्यवाद आप सब लोगों को। बस्तर संभाग में मैं दंतेवाड़ा, जगदलपुर और बीजापुर में नक्सलाइन महिलाओं के साथ जाके पूरा ट्रेनिंग दी हूँ। भाषा नहीं समझती तब भी इशारे में उसको ट्रेनिंग दी हूँ, और उनको ट्रेनिंग की भी जरूरत है और काम की भी जरूरत है। वो महिलाएं जिन्हें आप नक्सली कह रही हैं वो मुख्य धारा में जुड़ चुकी हैं ना? हाँ जुड़ चुकी है सर, मुख्य धारा पर जुड़ चुकी है। जो नक्सलाइन महिला जो इलाके में काम कर रही है ना, वो आके काम भी करती है। वो नक्सलाइट छोड़ दिए उन लोग। आपके साथ में एक बेनिफिशियरी भी है जिनको बहुत कुछ लाभ मिला है आपके काम से, मैं उनसे भी रूबरू होना चाहूंगा। देवी कश्यप जी हमारे साथ में। देवी कश्यप जी, किस तरह से आपने इस जो एक कार्यक्रम चल रहा है अस्तित्व महिला समिति का, इससे फायदा और लाभ उठाया है? जी सबसे पहले चलिए बोलिए। सबसे पहले मैं उपस्थित अतिथि का नमन करती हूँ। सर जी आपने जैसे बोलिए, आवाज आ रही है आपकी? जी। आपने जैसे प्रश्न किया कि मुझे प्रशिक्षण से क्या बेनिफिट मिली, मैं एक गांव की रहने वाली ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं हूँ, फिर भी मुझे प्रशिक्षण से यह बेनिफिट मिली कि मैं अपने आप को आत्मनिर्भर बनाई और समाज में अपने कुछ जगह बनाई। पूजा जी, आपने बहुत जगह प्रशिक्षण दिया है और जैसा कि जो महिलाएं हैं वो महिलाएं जो समाज से तिरस्कृत हैं, उन महिलाओं का आप काफी सहारा बनी हैं। कुछ ऐसी महिलाएं जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि मैं ज्ञान के बारे में बताया कि ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूं, फिर भी जो है आपके साथ में जुड़ करके बेनिफिट इनको मिल रहा है। काफी जगह आपने ये ट्रेनिंग को चलाया है। आप कुछ बिंदुओं पे कह भी रही थी कि हमें रॉ मटेरियल नहीं मिलता है,
कितनी महिलाएं अभी आपके साथ में आपके संस्थान में जुड़ करके काम कर रही हैं? सर ऐसे तो हमने अभी बेलतरा विधानसभा में 500 महिलाओं को ट्रेन किया है। भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय की जो समर्थ योजना है उस पे हमने जो उनको ट्रेन किया है, वो महिलाएं ट्रेनिंग तो अच्छे से ले ली, लेकिन वो कंटिन्यू काम नहीं कर पा रही हैं क्योंकि प्रशिक्षण के बाद उनको कोसा नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, जिसके कारण वो रोजगार से कंटिन्यू जुड़ ही नहीं पा रही हैं। तो इसमें तो सारा चीज़ डिपार्टमेंट पे निर्भर करता है कि वो कोसे को, जो हमारे जिले का कोसा है, राज्य का कोसा है, वो बाहर ना भेजा जाए तो महिलाएं रोजगार से साल भर जुड़ी रहेंगी। अभी तो वो मात्र 2-4 महीना ही काम कर पा रही हैं। और जैसा कि आपने बोला, जो तिरस्कृत महिलाएं हैं, जैसे हम जेल के अंदर भी काम कर रहे हैं, आपको बताया था, मैंने पिछले एक कार्यक्रम में अवगत कराया था कि जो महिलाएं जेल से छूटती हैं या रिहा होती हैं, उनको हम अपने संस्था में रख के उनकी एक आइडेंटिटी बना के उनको एज अ मास्टर ट्रेनर बनाते हैं, ताकि जब वो सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं करती या समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता तो वो अपनी एक पहचान बना पाती हैं उस काम के माध्यम से। 2018 मई बिलासपुर यूनिवर्सिटी से आपको सम्मान मिला था। 2019 मुख्य विज्ञान भवन दिल्ली, भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय की तरफ से आपको राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। काफी महिलाओं को लेके चलती हैं और उनके बाद में भी आपको ये समस्याएं, क्योंकि एक छवि पुरानी सरकार की बात कहें या नए में तो अभी क्या होने वाला है इसका हम लोग आकलन नहीं कर सकते हैं। महिला सशक्तिकरण को लेकर के बहुत सारा जोर दिया गया था, तो जब महिला सशक्तिकरण को जोड़ दिया जा रहा था उस समय आप लोग कैसे पीछे रह गए, ये बड़ा सवाल है। सर विकास की बातें और कुछ बातें सिर्फ पेपर पे ही चलती हैं, मुझे लगता है ग्राउंड पे तो सब कुछ वैसा ही होता है। हम लोग तो फेस कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे मैं काम करती हूँ, पूरा टोटल ग्राउंड लेवल पे हमें ऐसे मतलब टोटल हम ग्राउंड पे जो काम करते हैं उसमें तो हमको इतने सारे चैलेंजेस आते हैं कि मेरे को उस जो पिछली सरकार थी हमें उन्होंने बहुत महिला सशक्तिकरण की बातें की, योजनाएं भी चलाई, लेकिन उसका कोई भी सकारात्मक परिणाम हमें नहीं मिला। हमें तो हमारी समस्या वैसी ही बनी हुई है। आप भी भारत सरकार की योजनाओं से लगातार जुड़ी रहती हैं, वहां कहां से चूक हुई? सर भारत सरकार केंद्र में से हमको पूरा सपोर्ट मिलता है, लेकिन हमारे राज्य में तो हमको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। ये एक गंभीर विषय है और ये आज से नहीं, ये 2015 से मैं कंटिन्यू सिल्क क्षेत्र पे ही काम कर रही हूँ और कोई भी क्षेत्र पे मैं काम नहीं करती हूँ। तो आपका कहना है भारत सरकार आपको समर्थन करती है, तो अभी तो दोनों जगह एक ही सरकार हो गई है, क्या लगता है? सर अब वर्तमान में हम देखेंगे कि क्या सकारात्मक परिणाम हमारे लिए आते हैं। अच्छा, यहाँ अगर बिलासपुर की बात करें और ढेर सारी बातें आपकी नक्सल क्षेत्रों से हैं, काफी समय भी आपने उधर गुजारा हुआ है, कैसा दोनों तरफ से जो है मन में तो रहता है? सर मुझे सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि मैं दूसरे राज्यों में मुझे सारी चीजें मिल पा रही हैं जो मुझे अपने राज्य से मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। दूसरा राज्य मुझे कोसा भी प्रोवाइड कर रहा है, हम वहां से कोसा लाके अपने राज्य की महिलाओं को काम दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत दुख की बात है कि वो भी हमसे एक सवाल करते हैं कि आपके राज्य का कोसा आप लोगों को क्यों नहीं दिया जाता। तो हम उनको क्या बताएं कि हमारे राज्य का कोसा बाहर बेच दिया जाता है। चलिए, अब युवा है प्रतीक्षा, और आगे क्या कुछ तुमने थीम सोचा है कि जिससे जो है साथ दोगी अस्तित्व महिला समिति का? सर अभी तो मैंने मतलब जब से हमें ट्रेनिंग मिली है तब से मैंने अभी तक तो पूरा साथ दिया। आगे भी जब तक मेरा अभी तो 12th कंप्लीट नहीं हुआ है, 12th के बाद फिर मैं अपने सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर करूंगी, तो तब तक तो पूरा साथ दूंगी। पूरा साथ सिविल सर्विस से दोगी? सर सिविल सर्विस से मैं थोड़े बड़े रूप में साथ दे पाऊंगी ना, अभी तो मैं थोड़ा जो मुझसे बन रहा है उतना ही दे पा रही हूँ। चलिए, महिला सशक्तिकरण को लेकर के कुछ, और उसके बाद भी एक बड़ा सवाल भी है, 22 जनवरी आ रही है और सर भी जैसे कि जो हमारे पहले पैनल में थे, बातें काफी सारी हुई। रामलला को क्या किस हिसाब से आप देखती हैं? क्या कुछ अच्छा हुआ? लंबा इंतजार जो था वो खत्म हुआ? चलिए पूजा जी, आपसे सवाल है। सर रामलला जी को मैं बस धन्यवाद ही करना चाहूंगी, उसमें मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, मुझे इतना कुछ उस पे वो नहीं है। तो इस पर चर्चा को ही समाप्त करते हैं। पूजा जी और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस पर चर्चा में यहाँ पे शामिल हुई। ठीक है सर, धन्यवाद। सम्मान। बहुत अच्छी चर्चा रही महिलाओं और उनके समाज में उनका जो योगदान है और क्या चीज़ें उनको फेस करनी पड़ती हैं काम करने के क्षेत्र में, वो सारी चीज़ों पर एक अच्छी चर्चा हुई इस पैनल में। इसके बाद हम
अपनी चर्चा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। हमारे बीच राजीव अग्रवाल जी मौजूद हैं। राजीव अग्रवाल जी से हम अनुरोध करते हैं कि वे मंच पे आए। और राम रसोई नाम से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव बिलासपुर में राजीव जी चलाते हैं। व्यापार के क्षेत्र में